नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो इंटोनिम में 25 डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर होता है सॉर्टॉयल। सॉर्टॉयल मीन्स होता है घर से संबंधित। सॉर्टॉयल मीन्स होता है सिलाई से संबंधित। जैसे देखिए, सॉर्टॉयल मीन्स होता है सिलाई से संबंधित। सॉर्टॉयल नौकरियां अभी भी मांग में हैं, तो सॉर्टॉयल जॉब होता है जो सिलाई की जॉब होती है। सॉर्टॉयल जॉब्स आर स्टिल डिमांड। ओके, तो सिलाई से संबंधित है। सेंसियर में होता है इंटेलिजेंट होता है। चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्न। और होमेस्पून मतलब होता है घर का बुना हुआ होना। तो इसमें इसका सिनोनिम्स है, इंटोनिम्स है नहीं। तो हम लोग इंटोनिम देख रहे हैं, तो इसका घर का बुना हुआ। चीयरफुल माने पसंदी, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, सेंसियर तो जान ही रहे हो सेंसियर होता है। तो इसमें इसका इंटोनिम्स है नहीं, तो इस आगे देखते हैं। एमनिटी। एमनिटी मतलब होता है, एमनिटी मतलब होता है सुविधा में। एमनिटी मतलब होता है सुविधा में। जैसे मेट्रो इज़ ए पब्लिक एमनिटी, तो सुविधा के अनुसार मेट्रो एक पब्लिक के लिए सुविधा के जनक है। तो एमनिटी प्लीजेंटनेस रिजल्ट फ्रॉम द एग्रेडिव कंडीशन। ओके, इसका जो सिनोनिम्स होगा फैसिलिटी, कंफर्ट। कंफर्ट मतलब कंफर्ट, इम्प्रूवमेंट, कन्वीनियंस, इन्हेंसमेंट, इसका सिनोनिम्स है। ओके, तो इन्हेंसमेंट इम्पॉर्टेंट है, कन्वीनियंस इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसका जो एंटोनिम्स देखिए, किसका एंटोनिम्स, एमनिटी मतलब सुविधा का। एमनिटी का एंटोनिम्स होगा डिस्ट्रक्शन बाधाएं, एबोमिनेबल मिसबिहेवियर, इनकन्वीनियंस, डिसएडवांटेज। ओके, तो यहाँ पे एडवांटेज होगा, कंफर्ट होगा, इनरिचमेंट होगा। अवमूल्यन करना मतलब बहुत किफ़ायती होना। इनरिचमेंट मतलब गुणवत्ता में बढ़ाने की क्रिया। मिट्टी जैसे द इन्वेंट ऑफ सॉइल ऑफ फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। तो इन्वेंशन मतलब गुणवत्ता बढ़ाने की क्रिया है। तो मिट्टी का इन्वेस्टमेंट पौधे की वृद्धि के लिए है। तो द इन्वेस्टमेंट ऑफ सॉइल इज फॉर द प्लांट ग्रोथ। ओके, तो इसमें एबोमिनिबल क्या होता है। एबोमिनिबल मतलब होता है घृणा करना। एबोमिनिबल, तो दे हैव एबोमिनिबल्स ईच अदर। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, एक दूसरे को हेट कर रहे हैं। तो हेट करना या एबोमिनिबल मतलब घृणा करना होता है। ओके, तो इसमें इसका जो है इम्यूनिटी मतलब होता है सुविधा। तो एडवांटेज भी होता है, कंफर्ट भी होता है, इनरिचमेंट भी होता है, गुणवत्ता, एवेन्यूबल मतलब घिरा होना। तो इसमें भी इसका इंटोनिम दिया नहीं है। अगर यहाँ पे डिसकम्फर्ट होता है या डिसएडवांटेज होता है, तो इसका इंटोनिम्स हो जाता है। तो यहाँ पे डिसकम्फर्ट जो होगा हम लोग लिखे हैं, तो यही होगा डिसकम्फर्ट। ओके, आगे देखते हैं। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है नम्रता, किसी भी चीज़ में नम्रता। ओके, ह्यूमिडिटी। एरोगेंस मतलब घमंड होता है। ओके, टर एरोगेंस मतलब घमंड होता है। अब देखिए यहाँ पे अन प्रीटेंशियसनेस। तो इसमें जो अनप्रिटेंशियस होता है, इसका हो जाएगा इंटोनिम्स हो जाएगा। और प्रिटेंशियस मतलब होता है नर्मता। और प्रिटेंशियस मतलब होता है नर्मता। अन ऑब्स्टूनेसमस मतलब देखिए, ऑब्स्टूनेसमस होता है बाधा, अनऑब्स्टूस मतलब होता है अबाधा। ओके, तो नम्रता हो जाए। टिमोरेस, इसका जो इंटोनिम्स होगा देखिए, इसका ये हो जाएगा बी ए वाला इंटोनिम्स अनप्रिटेंशियस। देख लीजिए यही, देखिए अनप्रिटेंशियस मतलब सत्यता, मतलब उसके भाषण में सत्यता दिखाई। हिज स्पेस शोज अनप्रीटेंशियसनेस। ओके, द क्वालिटी ऑफ बीइंग नेचुरल एंड विदाउट प्रिटेंस। इसमें देखिए सिनोनिम देख लीजिए इसका। अनएज्यूमिनेस
हम्बलनेस, सिंपलनेस, सिंपलिसिटी, पेननेस। और इसका इंटरनेस हो जाएगा लार्जनेस ना, पिटेंसनेस। और उसके बाद यही सब है, नाउन एडजेक्टिव जोड़ के बनाया गया है। ओके, तो इसमें हो जाएगा ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, और अनप्रिटेंशियस मतलब होता है विनम्रता, सत्यता। नम्रता का सत्यता से क्या संबंध है? देखिए, इसमें एरोगेंट होगा, जैसे इसमें नम्रता होगा ना, तो इसका इंटरनम से एरोगेंट होगा। क्या होगा? क्या होगा? एरोगेंट होगा। ये एरोगेंट होगा। ओके, एरोगेंट घमंडी, नम्रता घमंडी। इसका भी मतलब देख लेते हैं। टिमोरनेस मतलब क्या होता है? देखिए, टिमोरोनेस मतलब होता है डरने की अवस्था। सी इज इन टिमोरसनेस मतलब वह डरने की अवस्था में है। इन टिमरोनेस, फियर ऑफ अननोन एंड अनफेमिलियर, फियर एंड मेकिंग डिसीजन। ओके, कायरता या भीड़ता रूपी। ओके, टिमिड से बना होगा, टिमिड माने डरपोक होता है, तो उसी से बना है टिमोरेनियसनेस। तो इसका होगा नम्रता, एरोगेंस मतलब होता है घमंडी। अब इस अनप्रिटेंशियस मतलब होता है सत्यता, उसके बाद में सत्यता दिख रही है। अब विनम्रता, नम्रता या सत्यता में क्या संबंध है? तो सिनोनिम से एक प्रकार दिख रहा है, तो एरोगेंस होगा, घमंड होगा। सुपीरियस, सुपीरियस मीन्स होता है, सुपीरियस मीन्स होता है झूठा, उसके खिलाफ झूठा दावा करना। सुपीरियस क्लेम अगेंस्ट हर। देखिए, ये पीछे उसके खिलाफ झूठा दावा कर रहा है और वो टेंशन में है, तो सुपीरियस क्लेम हर अगेंस्ट। तो प्लॉसिबल बट फॉल्स, बॉर्न आउट ऑफ द विडमोर। मोर मीनिंग देखते हैं हम इसका। देखिए, इसका सिनोनिम से देखिए, स्पेसियस बोगस मतलब झूठा, फोनी, एफेक्टेड, एक्रोफियल। इसका सिनोनिम्स होगा झूठा दावा करना। ओके, और रियल, इसका इंटरनिम्स हो जाएगा रियल, ट्रू, एथेंटिक, वैलिड। इसका इंटरनिम्स हो जाएगा। तो बोगस भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, और एथेंटिक इसका एंटोनिम हो जाएगा। एथेंटिक क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, फॉर्ज भी होता है। फॉर्ज मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट माने भी झूठा होता है। फॉर्ज देख लेते हैं। फॉर्ज मतलब होता है नकल करना। दीज आर फॉर्ज कॉइन मतलब ये नकली सिक्के हैं। फॉग्ड, फॉग्ड मतलब नकली सिक्के हैं। ओके, फेक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा काउंटरफीट, सुपीरियस ना, सुपीरियस एंड सपोजिटियस। जेन्युइन मतलब वास्तविक, इसका मतलब जेन्युइन। ओके, रियल। स्टिमुलेट भी देख लेते हैं। स्टिमुलेट मतलब होता है नकल करना, अनुकरण करना। जैसे सी स्टिमुलेट हर मदर, वह अपनी माँ की नकल कर रही है, अनुकरण कर रही है। ओके, ये सब वर्ड पूछे जा चुके हैं एसएससी में, तो इम्पोर्टेंट है। एंटोनिम ऑफ फ्रीविलियस, फ्रीविलियस मीन्स होता है लक्ष्यहीन। फ्री विलस, देखिए इसमें सीधा सीधा करा, फ्री मतलब फ्री, विलस लक्ष्यहीन है, जो अपने लक्ष्य से भटक गया हो। तो ही इज़ फ्रीविलस अबाउट हिज वर्क, वह अपने काम के प्रति लक्ष्यहीन है। ओके, इसका मोन मीनिंग इंटरनेशनल दिया नहीं है। ना सीरियस और सेंसिबल कंटेक्ट और एन एटीट्यूड। ओके, अब इसमें देखिए, वाइज मतलब बुद्धिमान, सिली मतलब मूर्ख, ट्राइबल्स मतलब भी वही होता है जनजाति से संबंधित होता है या मामूली, तो वे हमेशा मामूली मुद्दों पर लड़ते रहते हैं। दे ऑलवेज फाइट ऑन ट्राइबल इशू, तो ट्राइबल मतलब मामूली तुच्छ चीज़ों पर लड़ते रहते हैं। ओके, तो इसका जो इंटरनिम्स हो जाएगा
अब इसमें फ्रिवलेस मतलब होता है बेहुदा, मतलब जो अब गलत चीज़ों पे हो, तो इसका हो जाएगा पिटी। पिटी मतलब क्षुद्र अपराध। ओके, फ्रिवलेस मतलब अभी बताया मैंने क्या होता है, लक्ष्यहीन। समझ में आया बात? तो वो पीटी हो जाएगा इसका इंटरनिम्स। अब देखिए यहाँ पे होगा एंटोनिम्स ऑफ फिलिस्टीन। फिलिस्टीन मतलब होता है फिलिस्टीन, मतलब संस्कृति में जो अपने आप में रुचि जोड़ी ना हो। दे आर ए फिलिस्टीन कपल, मतलब संस्कृति में रुचि में न रखने वाला। समझ आया? इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा यूज होता है, जैसे ए पर्सन हु इज़ हॉस्टाइल और इनडिफरेंट टू कल्चर एंड आर्ट। ओके, ए पर्सन ऐसा व्यक्ति जो अपने कल्चर और से और कला से, संस्कृति से डिफरेंस हो। तो फिलिस्टाइन हो गया, इसका होगा अनकल्चर्ड सिनोनिम्स हो जाएगा, जो अनकल्चर्ड हो, और इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा कल्चर्ड। अनपॉलिश्ड मतलब जो मजा हुआ ना हो। इस स्मूटी देख लेते हैं। स्मूटी मतलब होता है अश्लील, उसका हिज बिहेवियर इज स्मूटी, तो अश्लील बिहेवियर वाला। ओके, एमेंडिंग। एमेंडिंग मतलब होता है सुधार से संबंधित होता है। एमेंडिंग मतलब होता है सुधार से। एमुलेट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिबेस। समझा, जिसमें सुधार न किया जाए, डिबेस करना। अल्टर मतलब भी होता है चेंज करना, चेंज करना। एमुलेट मतलब भी होता है सुधार से संबंधित है। ओके, बीटर देख लेते हैं। बीटर माने होता है कड़वा, बेहतर, बेहतर। एक होता है बेटर। अच्छा, बेटर, बीटर नहीं है, BITER नहीं है, बेटर है। तो बेटर मतलब सी इज़ बेटर रनर देन ऑल, तो गुड, बेटर, बेटर, बेस्ट से होता है। बेटर मतलब बेहतर धावक। ओके, मर्सी। मर्सी मतलब होता है दया करना। ओके, और एफेक्शन मतलब चाह, ल्यूनिटी, एमनिटी। ओके, लुनिटी। तो मेलेवेंट होगा, इसका इंटोनिम्स हो जाएगा। मेलेवेंट मतलब जो बहुत वस हो, घिरे वाले होता है, मतलब इसमें द्वेष भाव वाला होता है। तो दे एक्सचेंज लुक ऑफ मेलेवेंट बिहेवियर, तो वो एक दूसरे को द्वेष से देख रहे हैं। ओके, एफेक्शन तो इसने देखा था है। ल्यूनिटी देख लेते हैं। ल्यूनिटी क्या होता है? ल्यूनिटी मतलब होता है कोमलता। जैसे मदर राइजेज द किड विद ल्यूनिटी, मतलब माँ अपने बच्चों को कोमलता से पालती है। तो ल्यूनिटी मतलब होता है कोमलता। ओके, द क्वाइट ऑफ बीइंग काइंड। ओके, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा द्वेष, मेलोमेंट्स। ओके, एमिनिटी तो जानती ही हो। एमिनिटी मतलब होता है मित्रता, एमिनिटी, एमिटी। तो एमिटी एमंग टीम मेंबर्स, टीम के सदस्यों के बीच में मित्रता, मित्रता, एमिटी, AMITY। ओके, नेबुलस। नेबुलस एक प्रकार से अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट ना। नेबुलस मतलब अस्पष्ट होना। मर्की, मर्की भी इसका हमें लग रहा है सिनोनिम्स हो जाएगा। एंसेडोनेस भी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। इसका अपेरेंट मतलब दिखाई देने वाला हो जाएगा। मिस्टी देख लेते, मिस्टी मतलब धूल कण से संबंधित होगा। धुंधला ना, मिस्टी। जैसे द मॉर्निंग वाज कोल्ड एंड मिस्टी, सुबह की ठंडी और धुंधली थी। ओके, मिस्टी मतलब हो जाएगा धुंधला। ओके, अब इसको देखो, मर्की हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। मिस्टी मतलब धुंधला, मर्की हो जाएगा। ओवरकास्ट हो जाएगा क्लाउडी, हजी फजी। ओके, ये सब इसका सिनोनिम्स है। हजी फेजी भी पूछ चुका है, फजी भी पूछ चुका है धुंधला SSC में। फजी, हजी फुजी पूछ चुका है SSC में। सनी, इसका सनी मतलब प्रकाशित, क्लियर एंड ब्राइट, इसका एंटोनिम्स है। ओके, मज्जी मतलब होता है धुंधला। अपेरेंट मतलब भी होता है दिखाई देना। मर्की, शेडो, इसका शेडो मतलब छाया होना, शेडेस्ट छायादार। तो ए लॉन्ग शेडो पाथ मतलब छायादार पथ, रास्ता। ओके,
तो इसका जो नेबुलस मतलब अस्पष्ट, अपेरेंट हो जाएगा इसका दिखाई देने वाला, मतलब स्पष्ट एकदम। तो ये आकाश में बादल की तरह स्पष्ट दिखाई देना, क्लाउड आर एस्पिरेंट अपेरेंट इन स्काई। ओके, नाउ द वर्ड इज नेक्स्ट इज एंटोनिम्स ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है दक्ष, अपने काम में कोई निपुण होना। तो एबल योग्य, एक्टिव योग्य इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्यूट, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, एक्यूट देख लेते हैं। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट मतलब होता है तीव्र, जैसे द विलेज हैड एन एक्यूट वाटर क्राइसिस। ओके, द ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमनरस। ह्यूमनरस मतलब ये मनुष्य से संबंधित है। ह्यूमरस मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मतलब ना मैत्रीपूर्ण। एकॉर्डेंट भी होता है उसी वाला। कोकोफोनस, कोकोफोनस कैकस से बना है। कोको मतलब जो बहुत कर्कश आवाज़ में हो, मतलब अच्छा सुनने में ना हो, कर्कश आवाज़ में। देखिए गोलीबारी की कर्कश आवाज़, द कोकोफोनस साउंड्स ऑफ फायरिंग। ओके, एडॉप्ट मतलब एडाप्टेड मतलब ओथा करना, एडाप्ट करना, ढालना, या कि गोद लेना किसी संबंधित। एमिकेबल मतलब भी होता है, एमिकेबल भी होता है दोस्ताना से संबंधित ना, एमिकेबल दोस्ताना से संबंधित। इसका इंटोनिम्स देख लीजिए। कॉर्डियल होता है सिनोनिम्स बल्कि एमिकेबल मैत्रीवत, कॉर्डियल मिलनसार, एमिएबल इसका एमिएबल मैत्रीवत, सिविल पोलाइट, नेबरिंग। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्डियल इंपॉर्टेंट है, एमिएबल में इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका इंटरनेट हो जाएगा अनरिफाइंड, रूड, डिसएग्रीबल, हॉस्टाइल ना, HOSTILE, हॉस्टाइल, अनमैनर्ड, इसका इंटरनेम्स हो जाएगा। ओके, एमिकेबल। तो हमने समझ मैत्रीपूर्ण, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एमिकेबल। एडॉप्टेड, कोकोफोनस, एकॉर्डेंट भी हो जाएगा इसका। तो इसका जो इंटरनेम्स हो जाएगा कोकोफोनस से संबंधित है, कर्कश से संबंधित, विनन मैत्रीपूर्ण और कोकोफोनस, इसका इंटरनेम्स हो जाएगा। कोकोफोनस तो ये साउंड से संबंधित है, लेकिन अब यही है तो यही होगा, और तो इसमें सब सिनोनिम्स दिख रहे हैं। ओके, नाउ द वर्ड इज एंड्रुलस। एड्रुलस, एडुलस मीन्स होता है, देखिए इसका फिसाइल दिया है, बर्डनसम दिया है, फैटिगन सीवर। तो एडुलस मीन्स होता है, देखिए वर्डाइल मतलब भारपूर्ण, तो एडुलस मीन्स भी होता है कठिन, एड्रुअस। तो एन एड्रुअस टॉक्स। ओके, जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं, अब तूफान आया हुआ है और समुद्र फंसा हुआ है, तो उसको जो ड्राइवर चला रहा है वो उसको लिए बहुत ही एड्रुअस टॉक्स है। ओके, टेकिंग एंड ऑलमोस्ट टेस्टिंग, तो इसमें से नाम देख लीजिए। एड्रुअस, ऑफ हिल, वन रोज, ट्राइंग, टफ, ग्रूलिंग, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और इजी, मोटिविंग, नॉइस, वीक, माइल्ड, इसका इंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, तो बर्डन सेम इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सीवर मतलब गंभीर होता है। फेटिजिंग, फिजाइल होगा इसका, हमें लग रहा है। फिजाइल मतलब होता है सरल से संबंधित, फिजाइल, फैजाइल, फिसाइल। ओके, फिजाइल मतलब आसान, ए फिजाइल टॉक्स। ओके, तो इसका यही हो जाएगा एंटोनिम्स। अब इसका ये सब बर्डन सेम कठिन, एड्रुअस मतलब कठिन, फेटुगस सीवर मतलब गंभीर होता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एड्रुअस का, लेकिन ये फिसाइल जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्क्वैक। देखते हैं स्क्वैक माने क्या होता है। एक छोटी और जोर की आवाज़, मतलब किसी भी बच्चों के मतलब स्क्वैक। देखिए ये सब वर्ड से संबंधित वर्ड पूछे जाते हैं। तो जैसे रबड़ के बतख जोर की आवाज़ करते हैं, तो चू चू करने वाला, तो पक्षियों से संबंधित भी है स्क्वैक, मतलब चू चू करने वाला, एक छोटी पर जोर की आवाज़ करने वाला, स्क्वैक। ए हाई पिचेस साउंड और क्राई। ओके,
अब चीप क्या होता है? क्रैक, साइलेंस। क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना होता है, साइलेंस मतलब शांत। इसका चूची की आवाज़ करना, यही साइलेंस होगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। साइलेंस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, और देखते हैं क्रैक माने क्या होता है। चर्च, चरचराना। अच्छा, क्रैकर, जैसे पुल अक्सर चरचराता है, तो द ब्रिज वुड क्रैक्ड ऑफन। ओके, तो कर्कश की आवाज़ होना तो क्रैक होना, चरचर की आवाज़ करना, जैसे दरवाजे में होता है। चीप भी देखिए आवाज़ से ही संबंधित है। तो चीप मतलब होता है चहकना। भोजन के लिए शिशु पक्षी जब चहकते हैं तो बेबी बर्ड्स चीप फॉर फूड। चीप मतलब होता है चहकना। ओके, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वैक मतलब होता है, स्क्वैक मतलब होता है चूचू की आवाज़ करना। स्क्वैक मतलब होता है चूचू की आवाज़ करना। और उसके बाद कीप, चीप मतलब होता है भोजन के लिए जब कोई पक्षियाँ, चीप मतलब होता है जब भोजन के लिए कोई पक्षी ची ची करती हैं, चिल्लाती हैं। क्रैक मतलब होता है जो कर्कश की ध्वनि होती है दरवाज़ों से या क्लास खासकर ब्रिज उज से होती है। तो साइलेंस मतलब तो जानते हो, क्राई में चिल्लाना होता है, तो साइलेंस इसका इंटरनिम्स हो जाएगा। ओके, नाउ वर्ड इज ग्रुप्सन। गम्सन, ग्रुप्सन मतलब होता है सहजता, उससे मसले हल करने की सहजता है। ही हैज़ ए ग्रम्सन टू सॉल्व इशू, मतलब ये जो बीच वाला व्यक्ति है ये दोनों के बीच का मसले को सहजता से सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन मतलब होता है सहजता। 42 टू अ डिटर्मिनेंट या साउंड प्रैक्टिकल जजमेंट। ओके, सेगेसिटी, देखिए सेगेसिटी भी और अच्छा है, इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता पूर्वक। तो हर सेगेसिटी सॉल्व हर प्रॉब्लम, मतलब उसकी बुद्धिमत्ता ने उसकी समस्या को सुलझा दिया। ओके, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसका देखिए सिनोनिम दिया नहीं दिया है। तो नर्व्स, एपैथी, एपैथी वर्ड भी है। एपैथी मनुष्य से संबंधित उदासीनता। एक होता है एंटीपैथी, एक होती है अपैथी, मतलब हर अपैथी टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति उसकी उदासीनता। ओके, एपैथी का सिनोनिम्स हो जाएगा लेथार्जी, इनडिफरेंस, पैशनेस, डलनेस, अनकूलनेस। और इसका जो इंटरनेम्स होगा वार्मथ, सिंपैथी, पैजन, फीलिंग, कंसर्न मतलब चिंता। ओके, तो सहज बुद्धिमत्ता इसका यही हो जाएगा इंटरनेम्स। इंटरनेम्स एपैथी, उदासीनता, गुरुमसन मतलब बुद्धिमत्ता, सहज बुद्धिमत्ता। रिकॉन्डाइल्ट, रिकॉन्डाइल्ट मतलब होता है, रिकॉन्डाइट मतलब होता है गहरा। लैटिन एक गहरी भाषा है। लैटिन इज ए रिकॉन्डाइट लैंग्वेज। ओके, अब देखिए इसका विवरण। ऑकल्ट, ऑकल्ट मतलब होता है तंत्र मंत्र। हर ऑकल्ट पावर, उसकी रहस्य तंत्र मंत्र की विद्या। ओके, मैजिक सिनोनिम्स हो जाएगा मैजिक, वेल्ड, अननोन, बेसिक, डीप। ओके, ऑकल्ट अच्छा मीनिंग है। ऑकल्ट मतलब होता है उसकी तंत्र मंत्र की विद्या। पेडेंटिक, पेडेंटिक भी वही से संबंधित हमें लग रहा है, रूढ़वादी। ही इज़ ए पेडेंटिक टीचर, वह एक रूढ़वादी शिक्षक है, मतलब एकदम स्टिक टीचर है। हर्मिटिक मतलब होता है वो पवित्र होता है, हमें लग रहा है हवाबंद। हर्मिटिक, तो दिस इज ए हर्मेटिक कंटेनर की वायुरोधी। ओके, मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड माने क्या होता है देख लेते हैं। व्यक्त करना, वह अपने विचारों को व्यक्त करने लगा। ही बिगेन टू मैनिफेस्टेड हिज थॉट। ओके, तो इसमें क्या है, रिकॉन्डाइल,
रिकॉन्डाइल मतलब होता है एकदम रूढ़वादी वाला प्रवृत्ति का। ओके, रिकॉन्डाइल मतलब होता है रूढ़वादी प्रवृत्ति का। ऑकट, ऑकट मतलब तंत्र मंत्र वाला, विद्या वाला। ओके, उसके बाद है पेंडे पेंडेंटिक मतलब होता है पेडेंटिक। पेडेंटिक मतलब होता है रूढ़वादी विचारों वाला। ओके, हर्मेटिक मतलब होता है मैत्रवत। हर्मेटिक मतलब होता है हर्मेटिक। तो एक कंटेनर में जब कोई हवा बंद वायुरोधी होता है तो इस मैनिफेस्टेड मतलब होता है व्यक्त करने वाला अपने विचारों को। ओके, तो इसका इंटरनिम्स हो जाएगा यही मैनिफेस्टेड। किसका? इसका, रिकॉन्डाइल का। नाउ इज वर्ड इज इंटरनिम्स ऑफ पेटुलेंट। पेटुलेंट मतलब होता है बद मिजाज का, मतलब एकदम तुनुक मिजाज का, बदतमीज मिजाज का। ओके, कंप्लेन कंप्लेनिंग मतलब कंप्लेन करा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रीविस। ओके, कैप कैप्टियस प्लेजेंट। प्लेजेंट इसका इंटरनिम्स हो जाएगा। ओके, प्लेजेंट इसका इंटरनिम्स हो जाएगा। एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है जवाबदेही वाला। ओके, एमिएबल मतलब जवाबदेही वाला, आज्ञाकारी वस्तु। अनकोऑपरेटिव, परसुडियस, डिकॉइल। डिकॉइल वर्ड अच्छा है, तो ये अनकोऑपरेटिव होता है। अनकोऑपरेटिव इसका हो जाएगा इंटरनिम्स। ओके, अनकोऑपरेटिव इसका इंटरनिम्स हो जाएगा। और डिकॉइल देख लेते हैं। डिकॉइल माने क्या होता है? डिकॉइल, डिकॉइल मतलब होता है विनर्म। वो अच्छा वर्ड है। डिकॉइल मतलब होता है विनर्म। देखिए, मीक, पेलिबल, जेंटल, ओब्लियस, प्लांट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, बीडेबल देख लेते हैं। बीडेबल भी अच्छा वर्ड है, आज्ञाकारी, कुत्ता। द डॉग इज ए बीडेबल। बीडेबल मतलब दाग जो है आज्ञाकारी है। इसका भी हमें लग रहा है सिनोनिम्स होगा परसिडुअल, भी आज्ञाकारी होता है, मानने वाला, आसानी से जो मान जाए। तो इसका वन वर्ड में ज़्यादा इजिली परस्यूड एंड एमिनेबल, वन वर्ड में ज़्यादा यूज होता है। ओके, परसुडेबल जिसे जो किसी भी बात को आसानी से मान जाए। ओके, अनकोऑपरेटिव होता है। कोऑपरेटिव मतलब तो मान लो सहयोगी होता है, लेकिन अनकोऑपरेटिव हो गया तो असहयोगी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड इज होगा, जवाब देख बात हो जाए, माइट। माइट मतलब होता है कुटिल, तो इसका हो जाएगा होली। होली मतलब पूरा। द होली लाइब्रेरी ऑफ हेड बुक्स। ओके, इंसेंट तो कीड़े मकोड़े होता है। बज में मतलब कचड़ा। बिट मतलब देखो, बिट माने क्या होता है? बिट मतलब होता है काटना, तो बाइट से बना है बिट। बिट, द डॉग बिट हिम। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज़ को फास्ट माने बहुत ज़्यादा कम करना, तो मिटिगेट माने कम करना। एबेट माने भी कम करना होता है। इंटिसिफाई करना, ज़्यादा करना। कॉम, कंपोज माने कम करना, तो इसका इंटरनेट हो जाएगा इंटिसिफाई। ओके, नाउ इज निग्रेडली। तो निग्रेडली मतलब देख लेते हैं क्या होता है, कंजूस। निग्रेडली मतलब होता है कंजूस। ही इज निग्रेडली इन केस ऑफ मनी। ओके, तो इसका जेनरस मतलब हो जाएगा इंटरनिम्स हो जाएगा उदार। एंड क्लोज फिस्टेड में माने भी होता है कंजूस। और इसका देख लेते हैं, स्किम्पी माने क्या होता है, काफ़ी छोटी। तो स्किम्पी मतलब हर ड्रेस इज क्वाइट स्किम्पी। ओके, क्लोज फिस्टेड तो जानते हो,
तो इसका जनरस मतलब हो जाएगा उदार टाइप, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बी वाला। और डुकाइल मतलब होता है तन, स्टिप मतलब होता है ऐठा हुआ होना एकड़ में, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टिप। और स्टिप थर्ड रन वाला डुकाइल। ओके, डुसाइल देख लेते हैं। डुसाइल अच्छा वर्ड है। डुसाइल मतलब होता है विनम्र, अभी चर्चा किए हैं। ओके, स्टिप माने अकड़ा हुआ होना, तो इसका वर्ड होगा तीसरा वाला तन। और डुकाइल माने तन होता है। ब्रिक, ब्रिक्स मतलब होता है तेज। ओके, इसका स्लैगिश मतलब होता है धीरे होगा। ओके, धीमे, सुस्त आदमी, तो यही होगा स्लैगिश इसका तेज होना। निम्बल, निम्बल क्या होता है? निम्बल होता है फुर्तीला होना। ओके, तो इसका स्लैगिश इंटरनिम्स हो जाएगा टेरिफाई, ट्रिप्टाई। ट्रिफ्टी मतलब होता है, ट्रिफ्टी मतलब होता है कम खर्चा करने वाला। उसी का दिया है, जैसे वो डोसाइल होता है, स्लैगिश होता है कम खर्च करने वाला, उसी से संबंधित है। डोसाइल थ्रिफ्टी मतलब होता है कम खर्च करने वाला। ओके, इसका इंटरन हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। ओके, बैरन तो जानती ही हो। बैरन मतलब जहाँ बंजर ज़मीन हो। और इसका फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ ज़मीन। और इसके डेजर्ट तो जानती ही हो। एरिड देख लेते हैं। एरिड माने क्या होता है? एरिड माने होता है सूखा करना, तो एन एरिड लैंड। ओके, दिस इज लास्ट वर्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज आस्क्ड इन एसएसपीसी प्रीवियस एग्जाम। तो आप हम लोगों को इसको ज़रूर याद करना चाहिए। देखिए, इसमें हम एप्स की मदद से भी देख रहे हैं, फिगर वगैरह बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, तो ये अच्छे से याद भी हो जाएगा एक बार दो बार देखने पे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय यूट्यूब चैनल। ओके।